Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Mystic Tarot. आप एक रिलेशनशिप के साथ अगर डील करते हैं, उसमें कुछ अप एंड डाउन आते हैं, तो आप एक बात को समझ जाते हैं कि रिलेशनशिप है, ऊपर नीचे तो चलेगा ही, ठीक है। तो दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि इस रिश्ते को लेकर आपके पार्टनर क्या फैसला करेंगे। अगर ऐसे ही कुछ सवाल आपके दिमाग में भी हैं तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए क्या फैसला करेंगे, आइए जानते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। अगर आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। टाइमलेस रीडिंग है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर का आखिरी फैसला इस रिलेशनशिप को लेकर क्या होगा। ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। सो इसमें मैं ज़ोडिक साइंस नहीं बताऊंगी क्योंकि आप सबके लिए ही ये एनर्जी निकल कर आएगी। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर का आखिरी फैसला इस रिलेशनशिप को लेकर क्या होगा। आइए देखते हैं आपके पार्टनर का आखिरी फैसला इस रिलेशनशिप को लेकर क्या रहने वाला है। आपके पार्टनर का आखिरी फैसला इस रिलेशनशिप को लेकर क्या होगा। आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर का आखिरी फैसला क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं, कुछ नहीं बहुत सारे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डेथ और रीबर्थ का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, विद बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो आपके पार्टनर का आखिरी फैसला क्या होगा आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, आइए जान लेते हैं। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है। एक्चुअली उन्हें चीजें क्लियरली नजर नहीं आ रही हैं। कभी उन्हें लगता है ये चीज सही है, कभी उन्हें लगता है ये चीज सही है। तो कंफ्यूजन की एनर्जी बनी हुई है और कंफ्यूजन से ज्यादा ये इल्यूजन है। जो चीजें नहीं भी हैं वो उन्हें महसूस हो रही हैं। अपने दिमाग को वो किसी ऐसी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं जो इस रिश्ते में डिस्टेंस पैदा कर रही है। उसका रीजन कोई और पर्सन है। आप दोनों के इस रिलेशनशिप में किसी और पर्सन की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। आपके पार्टनर पहले ऐसे नहीं थे। आपके पार्टनर और आपके बीच में ये इम्बैलेंस किसी और ने क्रिएट किया है। आपके पार्टनर इस टाइम पर जिन एनर्जीज में है, इसके चलते उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उनकी लाइफ के अंदर ना तो वो कुछ करियर में अच्छा कर पा रहे हैं, ना अपने पर्सनल ग्रोथ में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। और अगर आप उन्हें ध्यान से देखें तो उनकी पर्सनालिटी में भी चेंज आ गए हैं, देखने में भी वो थोड़े अजीब हो गए हैं। आपके पर्सन अपने ही परसेप्शनल जोन में है। उन्हें क्लियरली समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली क्या चल रहा है। वो बहुत उदास है अपने जीवन में। उनके लाइफ में ऐसी स्थिति क्यों आई, किस वजह से आज उनके जीवन में इतनी पेन है, इन चीजों के बारे में ना तो वो सोच रहे हैं, ना वो इन चीजों के बारे में कुछ समझ पा रहे हैं। उनको कोई मौका भी मिलता है ना अपनी लाइफ को ठीक करने का, तो वो उस मौके को ही समझ नहीं पाते। आपके पार्टनर का डायरेक्शनल चेंज हुआ है और ये किसी और ने ये डायरेक्शनल चेंज किया है। तो आज के टाइम पर आपके जो पर्सन है ये आपके साथ परसेप्शनल डिफरेंस रखते हैं। इनकी सोच जो है वो आपसे उस तरह से मैच नहीं होती है। आपके जो ये पर्सन है आपको गलत समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है उनके जीवन में जितने भी सफरिंग है वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से है। अब आप ये सोचेंगे मैम हमने क्या किया है। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं कि आपने कुछ नहीं किया है,
लेकिन कुछ हालात इस तरह के पैदा कर दिए गए हैं जिसमें आपके पार्टनर आपको लेकर पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग तो ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ठीक है, और ये रिश्ता आपने खत्म किया है, उन्होंने नहीं किया है। उनके गुस्सा आ रहा है ना अपने पार्टनर पर, बिल्कुल आएगा, मैं समझती हूँ इस बात को, आपका गुस्सा करना जायज भी है, लेकिन ये वो एनर्जी है जो कोई और पर्सन चैनलाइज कर रहा है, आपके इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश किसी और की है। तो यहाँ पर जब आपके पार्टनर फैसला लेने की एनर्जीज में नहीं है तो आप ये बात कैसे मान सकते हैं कि वो ये रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हैं? इस बात का जवाब आप मुझे दीजिए, जरूर बताइए किस तरह आप ये बात मान सकते हैं कि आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को खत्म करने की ठान ली है, उन्होंने अपने एंड से इस रिलेशनशिप को खत्म कर दिया है। इसका मतलब तो सिर्फ इतनी सी बात है कि जो आपको दिखाया जा रहा है आप उसे ही सच मानकर उनका आखिरी फैसला मान रहे हैं। यहाँ पर तो आपके पार्टनर के अंदर मुझे एक अलग सी एनर्जी महसूस हो रही है जिसकी वजह से वो इस दूरी से बहुत परेशान है। आपके पर्सन इस टाइम पर एक इमोशनल ड्रेनेज से गुजर रहे हैं और उन्हें इस रिश्ते को गंवाना मंजूर नहीं है। उनकी सोल ये नहीं चाहती है कि आप दोनों का ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जिस तरह से हालात चलते जा रहे हैं उन्हें इस बात का डाउट है कि ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो इस रिश्ते के प्रति कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। अब आप अगर उनके फैसले की बात करें तो ये फैसला इफ एंड बट पर डिपेंड करता है। अगर जो आपके पर्सन है वो जिस एनर्जी में है, अगर उस एनर्जी को बदला जाता है तो आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन में ही आना चाहेंगे, वो अपनी लाइफ को आपके साथ ही स्पेंड करेंगे। ये उनका आखिरी फैसला होगा, ये उनकी अपनी एनर्जीज से किया हुआ फैसला होगा और वो अपनी एनर्जीज में आ ही नहीं पा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये चीज बहुत मिस्ट्री है कि जो इंसान आपसे बहुत प्यार करता था आज उसकी एनर्जीज एकदम चेंज हो गई हैं? किस तरह से ये एनर्जी बदली है, क्या आपको थोड़ा सा भी इस चीज का अंदाजा है? अगर नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जो भी ये थर्ड पार्टी है आपके केस में, इसने आपके पर्सन की एनर्जीज को चेंज किया है। पहले तो बातों से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बातों में इतना ज्यादा नहीं आए हैं। वो जब मैनिपुलेट कर रही थी ये थर्ड पार्टी तब आपके पार्टनर उन बातों को इग्नोर कर रहे थे। उससे इस थर्ड पार्टी का जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो बढ़ता गया और उसके बाद इस थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल आपके पार्टनर के ऊपर किया, जिससे कि उनकी एनर्जीज बिल्कुल ही चेंज हो गई। उन्हें इस रिश्ते के अंदर कोई भी स्टेबिलिटी नजर नहीं आई और ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर के साथ किसी लालच की वजह से जुड़ी हुई है। कुछ ऐसा है जो इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ रहकर मिल रहा है, कुछ ऐसी चीज है जो हासिल हो रही है और इस थर्ड पार्टी का जो ये अपना फैसला है ना वो पूरा दृढ़ निश्चय के साथ ये फैसला लिया गया है कि आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। अब आप मुझे ये बात बताइए, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि मैम ये कैसी इंसान है जिस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की एनर्जीज को इतनी बुरी तरह से चेंज किया है, कैसे कोई इंसान ये सब कुछ कर सकता है? लेकिन इस चीज का जवाब तो सिर्फ इतना ही है कि कुछ लोग अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाने के लिए दूसरों की जिंदगी के साथ खेलना जानते हैं और आपके साथ वही गेम खेली जा रही है। यहाँ पर गलती आपके पार्टनर की रही है कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया और इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। लेकिन आज के टाइम पर आपके पार्टनर ने जिस तरीके की एनर्जी को अपना लिया है वो इस एनर्जी को रेजिस्ट ही नहीं कर पाए हैं। उस हिसाब से तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को अपनाएंगे नहीं और ये थर्ड पार्टी विक्टोरियस हो जाएगी। आपके पार्टनर आपसे दूर चले जाएंगे जिस तरीके की ये एनर्जी चल रही है। हाँ, मैंने कहा था कि आपके पार्टनर के फैसले में इफ एंड बट है। अगर उनकी ये एनर्जी चेंज होती है, कंप्लीटली उनकी एनर्जी के अंदर एक शिफ्ट आता है, वो इस ब्लैक एनर्जी से बाहर निकल जाते हैं, तो आपके पार्टनर आपको सबके सामने अपना लेंगे
और आपको भी अपने रिश्ते का फैसला तभी करना चाहिए जब सामने वाला इंसान अपनी एनर्जीज में हो। आपके पार्टनर आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है, लेकिन वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। ये है एनर्जी डिफरेंस जो इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया है। देखिए, तरह तरह के लोग बैठे हैं दुनिया में, ठीक है, हर इंसान आपके जैसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको उस पर्सन के परसेप्शन से भी सोचना होगा जिसने आपके रिश्ते को खराब करने के लिए इतनी सब चीजें की हैं। ये थर्ड पार्टी अपने ईगो के चलते, अपनी जरूरतों के चलते आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रही है। और इसमें ये थर्ड पार्टी कामयाब होती है या नहीं होती है, ये आपके ऊपर भी और आपके पार्टनर के ऊपर भी डिपेंड करता है। फैसला आपके पार्टनर ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अपनी एनर्जी वाला इंसान ही फैसले लेता है। आखिरी फैसला अगर वो अपनी एनर्जी में लेते हैं तो वो यही होगा कि उन्हें आपके साथ अपने जीवन को स्पेंड करना है, बिकॉज 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। ये उनकी सोल की एनर्जीज भी मैं यहाँ पर पिक करके आपको बता रही हूँ। सो अपने पार्टनर को लेकर जो भी आपका परसेप्शन है ना, वो थोड़ा सा चेंज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप भी अपने ही किसी परसेप्शन में हैं। आप अपने पार्टनर को गलत समझ रहे हैं। मुझे पता है कि उन्होंने गलती की है। आज के टाइम पर आप दोनों के बीच में अगर बातचीत भी हो जाए ना, तो लड़ाई झगड़ा ही होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। और अगर आप ये सोचते हैं कि इन्हीं एनर्जीज के साथ एक बार आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट तो करें, आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करेंगे भी तो इन आउट की स्टेट ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि अपनी एनर्जीज को ट्रिगर देना, आपकी एनर्जीज ट्रिगर्ड एनर्जीज में आ जाएंगे अगर आपके पर्सन ने इस पॉइंट पर आप से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया। आपके मन में उनके प्रति बहुत सारे डाउट्स उत्पन्न हो जाएंगे। और अगर ऑलरेडी वो आपके साथ कम्युनिकेशन टर्म्स में है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा से ये होगा कि क्या आपके पार्टनर सच में आपके साथ ही रहेंगे कि वो इस रिश्ते को खत्म ही कर देंगे। अगर आप दोनों का अभी तक कम्युनिकेशन चल रहा है और आपके पार्टनर इस एनर्जी में है, तो बहुत जल्द आपके पार्टनर इस कम्युनिकेशन को खत्म कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी मुझे क्रिटिसाइज करना शुरू करेंगे कि मैम कैसी एनर्जीज बता रही हैं आप पॉजिटिव नहीं बोलती हैं। एक्चुअल बात ये है कि मैम सही बोलती हैं, सच बोलती हैं, इसीलिए तो कड़वा लगता है आप, ठीक है। तो इस सच्चाई को अपनाने की जरूरत है कि जिन एनर्जीज के साथ आपका रिलेशनशिप बढ़ रहा है, उन एनर्जीज के साथ आपका ये रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और उसमें फैसला आपके पार्टनर का नहीं, इस थर्ड पार्टी का होगा। अगर इस रिलेशनशिप की एनर्जी बदलती है, बदलने का मतलब ये है अगर ये ब्लैक मैजिक रिमूव होता है, तो आपके पार्टनर आपको ही चूज करेंगे। उनके जीवन का आखिरी फैसला इस रिलेशनशिप को लेकर यही होगा कि उन्हें आपके साथ अपने जीवन को शेयर करना है, आपके साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो ये एनर्जीज हैं। और इस चीज को चेंज करने के लिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो ब्लैक एनर्जी का इफेक्ट हुआ है, क्या ये बहुत इंटेंस है या फिर ये कम है, या फिर अभी मैनिपुलेटिव एनर्जीज ही यूज हुई है और अभी ब्लैक एनर्जी होने वाली है। ये सब कुछ आपको आपकी पर्सनलाइज रीडिंग में पता लगेगा। ये एनर्जी आपको एकदम ऐसे नहीं पता लगेगी कि हाँ ये जनरलाइज्ड एनर्जी है और सबके केस में ब्लैक मैजिक की एनर्जी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है। हर किसी के केस में एनर्जी अलग अलग वेरी करती है, इसलिए अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए ताकि आप इस एनर्जी को समझ पाए कि कितनी की इंटेंस है, एंड अकॉर्डिंगली आप रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं। अब जब आपके पार्टनर इस तरह की सिचुएशन में फंस गए हैं, तो उन्हें यहाँ से बाहर निकालने का फर्ज आपका बनता है। अब यहाँ पर एक सवाल फिर आपके दिमाग में उठा, मैम हमारा ही फर्ज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं कि आप उनसे एक्सपेक्ट, जो इंसान आज सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहा है, उस इंसान से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके इमोशंस को समझें? वो नहीं समझेंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि आपके पार्टनर का इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर आखिरी डिसीजन क्या होगा, आखिरी फैसला आपके पार्टनर का इस रिलेशनशिप को लेकर क्या होगा। आइए जानते हैं।
द चेस क्वीन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द लेडी ऑफ लाइटनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्पिरिट विस्परर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर सिस्टर्स ऑफ द सीजन्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पर एक बात आपको समझने की जरूरत है कि ये रिलेशनशिप बहुत सारे साइकिल से गुजर रहा है। ये रिलेशनशिप ग्रोथ के साइकिल में जा सकता है। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में सब चीजें नेचुरली हो सकती हैं अगर आप डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो अब ये डिवाइन ऑर्डर क्या है इस रिलेशनशिप के लिए कि आपको इस रिलेशनशिप की बारीकियों को जानने की जरूरत है। आपके पार्टनर इन बारीकियों को समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि इस रिलेशनशिप में जो कुछ हो रहा है विटनेस वही कर रहे हैं, फॉलो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त वही कर रहे हैं, लेकिन उन चीजों को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक मौसम है जो इस रिश्ते का आया है, जो मौसम आप दोनों को एक दूसरे से जुदा कर रहा है। अब इसी मौसम को आप तय उम्र चलने देते हैं या नहीं, ये आपके कर्म पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप दोनों के इस रिश्ते में कोई स्ट्रैटेजी खेल रहा है। किसी ने स्ट्रैटेजी बनाई है आप दोनों को सेपरेट करने की, और ये स्ट्रैटेजी जहां तक मैं समझ पाई हूं इन एनर्जीज से, ये थर्ड पार्टी की स्ट्रैटेजी है। और ये स्ट्रैटेजी कामयाब भी हो रही है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं विश्वास जीता हुआ है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का विश्वास जीतने में सक्षम हुई है, और आपके पार्टनर आंख बंद करके इस थर्ड पार्टी पर यकीन करते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के इस रिश्ते के ऊपर एक बिजली गिरी है, और इस रिश्ते में आपको इतना बड़ा शॉक मिला है। एक कंप्लीट शिफ्ट आपके पार्टनर की एनर्जीज में इस थर्ड पार्टी के द्वारा क्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से आज ये रिश्ता टूट रहा है। तो फैसला आपके पार्टनर का कैसे हो सकता है, पहले तो ये बताइए। आई थिंक इतनी एनर्जी के बाद आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि ये फैसला आपके पार्टनर का हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर रिश्ता आपका, प्यार आपका, मोहब्बत आपकी, पार्टनर आपके, और फैसला इस थर्ड पार्टी का चल रहा है, और आप भी इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपने हाथों से अपने रिश्ते को किसी और को सौंप रहे हैं। इस रिश्ते की एनर्जी को चेंज करना ये आपकी ड्यूटी बनती है। रीजन ये है कि आप इस रिश्ते में अकेले नहीं हैं, आपके पार्टनर भी हैं। आप उन्हें अगर इस हालात में छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आप अपने पार्टनर को एक गलत इंसान के हवाले करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, और अपने रिश्ते को आप कितनी सीरियसली लेते हैं वो इस चीज से डिपेक्ट होगा कि आपका डिसीजन क्या होगा। यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि आपके पार्टनर का डिसीजन मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन आपके पार्टनर का है ही नहीं। यहाँ पर डिसीजन आपका या थर्ड पार्टी का मैटर करता है। अब इस थर्ड पार्टी ने जो स्ट्रैटेजीज खेलनी थी वो खेल ली है, अब बारी आपकी है। क्या आप सही रास्ते पर चलकर अपने पार्टनर की एनर्जी को बदलेंगे या नहीं, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। और जिस तरह से आप एनर्जीज को चेंज करेंगे उसी तरीके से आप अपने इस रिश्ते को चेंज होता हुआ महसूस करेंगे, और आपके पार्टनर के अंदर जैसे आपने अब बदलाव देखे हैं एक नेगेटिव सेंस में, उसी तरीके से आप पॉजिटिव चेंजेस भी अपने पार्टनर की एनर्जीज में विटनेस कर पाएंगे, अगर आप एक्शन इन राइट डायरेक्शन लेंगे तो। अदरवाइज ये इफ और बट के बीच में इसी साइकिल में कहीं ना कहीं उलझ कर आप रह जाएंगे। सो बेसिकली इस रिलेशनशिप को इस टाइम पर एक्शन की जरूरत है, अदरवाइज वेट करते रहिए। ये सीजन्स हैं इस साइकिल में, वो चलते जा रहे हैं। कभी लगता है आपको आपके पार्टनर आ जाएंगे, कभी वो आ भी जाते हैं, इन आउट करते हैं, कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं? ऐसी जिंदगी आपने जीनी अपने पार्टनर के साथ सोची थी? गलत डायरेक्शन में आपके पार्टनर ने पहला कदम उठाया इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन करके, उसके बाद तो उन्होंने कदम उठाया ही नहीं। उसके बाद तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही थी, और आपके पार्टनर उस चीज को रेजिस्ट कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का एक ही कर्मा इन्वॉल्व है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। रेस्ट इट्स प्योरली योर चॉइस।
ठीक है, तो आइए अब हम आपके पार्टनर की सोल से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है। प्लीज मेरे दर्द को समझो और मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। मतलब इससे ज्यादा और क्लैरिटी से वो आपसे क्या बात कहेंगे। आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि प्लीज आप उनके दर्द को समझिए और उन्हें माफ कर दीजिए। What else? मैं अपनी नजरों में ही गिर चुका हूँ, आई एम गिल्टी। आपके पार्टनर आपसे नजरें नहीं मिला सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया है, इस चीज का एहसास है उन्हें। और ये कोई जेंडर बायस मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। What else? और क्या है यहाँ पर द नेक्स्ट मैसेज। मेरा और तुम्हारा साथ भगवान ने लिखा है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आपके पार्टनर को ये फेथ अंदर से है कि आपका और उनका साथ भगवान ने ही लिखा है। आप दोनों को इस पॉइंट पर कोई भी अलग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर कहना चाहते हैं। मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं। आपके पार्टनर के अंदर दिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही कहना चाहते हैं। तो इसका मतलब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में ना होते हुए भी आपके प्रति बहुत सारी फीलिंग्स रखते हैं जिन्हें वो आपके सामने ही एक्सप्रेस करना चाहते हैं। थक गया हूं इस रिश्ते से भागते भागते। आपके पार्टनर अब इस रिश्ते से और ज्यादा नहीं भागना चाहते हैं। व्हाट एल्स? और कौन सा अलग मैसेज हम पिक करेंगे। द नेक्स्ट मैसेज इज दिखावे में बहक गया था मैं, बट अब समझ गया हूं कि प्यार के बिना लाइफ में कुछ नहीं है। आपके पार्टनर को आपके प्यार की रियलाइजेशन तो है, लेकिन वो फैसला खुद से नहीं बना पा रहे हैं। वो मानते हैं कि वो दिखावे में बहक गए थे, बट अब उन्हें इस बात की समझ आ गई है कि प्यार के बिना जिंदगी के अंदर कभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अपने डिसीजंस को लेने में वो सक्षम नहीं है। सो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको महसूस होता है कि आपके पार्टनर ने कभी आपसे सच्चा प्यार किया, तो आप अपने पार्टनर को इस एनर्जी से बाहर निकाल सकते हैं। आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए, अकॉर्डिंगली उनकी ब्लॉकेजेस को चेक करके आप रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल आईडी के जरिए कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। एंड अगर किसी और से लेना चाहते हैं तो उनसे भी ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने रिश्ते को एक मौका जरूर दीजिए। सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर इंडिया वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपके रिलेशनशिप में है, इसकी एनर्जी, आपके पोर्टल्स जो डिफरेंट पोर्टल्स ओपन होते हैं, ज़ोडिक साइंस की रीडिंग्स, सोलमेट एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी, ऐसी रीडिंग्स मैं सभी उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।